मसूरी के झड़ीपानी रोड स्थित बारलोगंज क्षेत्र में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तीव्र ढलान पर अनियंत्रित हुई एक कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और 108 एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत व बचाव अभियान शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी अनुसार दुर्घटना होने के कारण वाहन के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सत्य प्रकाश निवासी सोनीपत, मनीत 19 वर्ष, सविता 48 वर्ष निवासी नेहरू नगर गाजियाबाद तथा संगीता 40 वर्ष निवासी करोल बाग दिल्ली के रूप में हुई है। आज सुबह 9:15 बजे कंट्रोल रूम की सूचना प्राप्त हुई थी कि झड़ीपानी कोलुकुत मार्ग पे कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। तो मौके पे पुलिस, एसडीआरएफ, फायर तथा एम्बुलेंस सेवा की टीम्स पहुंची। तो जो घटनास्थल के पास में एक दुकान थी, वहां पे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि सुबह एक सेलेरियो गाड़ी आ रही थी। उन्होंने उस दुकान से कुछ सामान खरीदा और ये संभवतः उत्तरकाशी से आ रहे थे। तो उसके बाद जब उन्होंने सामान खरीदने के बाद गाड़ी स्टार्ट करी, तो गाड़ी स्टार्ट करके जब आगे निकलो तो ये खाई में अनियंत्रित होके खाई में गिर गई। तो संभवतः इनका ब्रेक नहीं लगा, इनकी खाई में गिर गई। जो अभी प्रारंभिक रेस्क्यू चला है उसमें यह जानकारी है कि 4 व्यक्ति थे, जिसमें 2 महिला 2 पुरुष, जिनके नाम संगीता, सविता, मनित तथा सत्य प्रकाश है। ये चारों आपस में रिश्तेदार है। संगीता सविता बहन है, मनित सविता जी का पुत्र है। ये चारों मृत मिले हैं। इसमें से एक शव को ऊपर रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है, जिसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेजा जा चुका है। बाकी 3 शवों का रेस्क्यू चल रहा है। इन सभी के परिजनों को भी सूचित कर दिया है, वो भी अभी कुछ समय पश्चात मौके पर पहुंच जाएंगे। जो मॉर्निंग का समय था, तो शायद अगर ये लंबा चल के आए हो तो थकान और नींद भी कारण हो सकता है। साथ ही साथ जो पहाड़ के टेक्निकल फेलियर होता है ब्रेक्स का, वो इश्यू भी हो सकता है। वो टेक्निकल मुआयने के बाद ही पता चलेगा। बाकी ये काफी दुखद घटना है। इसके अन्य कारणों के संबंध में पूरी तरह जांच की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बालावाला मंडल की ओर से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंडल अध्यक्ष सौरभ नोडियाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, महापौर सौरभ थपलियाल, विधायक बृजभूषण गैरोला, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तड़ियाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी में स्थित आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को लेकर इस वर्ष श्रद्धालुओं और पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा के लिए जारी किए गए इनर लाइन परमिट की संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वर्ष 2025 में पूरे यात्रा सत्र के दौरान कुल 36,526 परमिट जारी किए गए थे, जबकि इस वर्ष यात्रा शुरू होने के मात्र 39 दिनों में ही यह आंकड़ा पार हो चुका है। अब तक 36,776 से अधिक इनर लाइन परमिट जारी किए जा चुके हैं। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और ट्रैकर आदि कैलाश एवं ओम पर्वत के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले साल आदि कैलाश के जो दर्शन किए थे पूरे सीजन में, वो 36,600 के करीब श्रद्धालु वहां पर गए थे, और इस बार केवल अभी 39 डेज में ही हमारे 36,700 यानी पिछली बार का रिकॉर्ड भी टूट गया है। तो इतने श्रद्धालुओं ने ऑलरेडी दर्शन कर लिया है, और जिला प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इस बार बेटर रोड कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। थोड़ा रोड का जो चौड़ीकरण है वो और बेटर हुआ है, और साथ ही साथ जो वहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हैं उनका भी लगातार उसमें डेवलपमेंट चल रहा है, और अच्छे होम स्टे भी अब वहाँ पर आ रहे हैं। तो इसीलिए श्रद्धालुओं का लगातार जो है इनफ्लो वहाँ के लिए हो रहा है, और इस लोकल जो वहाँ की आर्थिकी है उसका भी इसके माध्यम से उन्नयन हो रहा है। बागेश्वर जिले के विश्व प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक रूट से लापता पर्यटक अभिषेक चौहान का 10वें दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के बावजूद सफलता न मिलने से परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। बेटे की सुरक्षित तलाश के लिए परिवार ने 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार अभिषेक चौहान एक स्थानीय गाइड के साथ पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर गए थे। 29 तारीख को अभिषेक चौहान, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, वो पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से वापस आते वक्त लापता हो गए थे। और जैसे ही अभिषेक चौहान के लापता होने की खबर स्थानीय पुलिस को शाम को मिली, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी। इसी संदर्भ में अगले दिन पुलिस ने 30 लोगों की 7 टीमें बनाई गई पुलिस द्वारा, और छानबीन लगातार जारी रखी गई। उन 7 टीमों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी थी, फॉरेस्ट की टीम, फायर की टीम, रेवेन्यू टीम थी, एक इसके अलावा पुलिस की भी टीम थी, आपदा मित्र और ग्राम फेरी की टीम थी, और जो लोकल पीपल जो थे वॉलंटियर, उनकी भी एक टीम थी। इस तरह से लगातार 7 टीमों को लेकर सर्च अभियान जारी रखा गया, और जो नदी है उसके 25 किलोमीटर के दायरे में उसको प्रॉपर खंगाला गया, छानबीन की गई है, और जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, ट्रैक रूट है, उसको भी
पूरा देखा गया है। इसके साथ साथ ड्रोन की भी मदद ली गई है और ड्रोन की सहायता से भी सर्च अभियान को चलाया गया है, क्योंकि ये हिमालयन बेल्ट है, यहाँ पे ख़राब मौसम होता है, कई बार लगातार चेंजिंग मौसम होता है, नेटवर्क का भी इशू होता है और जंगल और खाई के कारण थोड़ा टीमों में कोऑर्डिनेशन का भी कभी कभी इशू आ जाता है। फिर भी लगातार पुलिस छानबीन कर रही है और इसी दौरान इंट्रोगेशन भी किया है, जिसमें गाइड का, लोकल गांव वालों से पूछताछ करना, मैगी पॉइंट जो था वहां के ओनर का, सबसे ही बातचीत की गई है, इंट्रोगेट किया गया है और उनसे भी जो जानकारी हासिल की गई है उस पर लगातार काम चल रहा है और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।